बात तो कहना बड़ा आसान होता है ना, टिट फॉर टैट। हम इंडिया ऐसा सोचता है तो हमें भी अब स्टांस लेना चाहिए, लेकिन आपके पास चॉइसेस क्या है? आईसीसी इज़ व्हाट? इट्स इंडिया। जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, वो रूल करता है। इंग्लैंड ने किया शुरू में, फिर कुछ अर्सा ऑस्ट्रेलिया ने किया। अब इंडिया के पास पावर है, पैसा है, सारी चीज़ें हैं, तो वो डेफिनेटली वो डिक्टेट करेगा। ये आप सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, आप इंटरनेशनल, आप पॉलिटिकली भी देख ले। जिसके साथ पावर है वो अपनी मर्जी करता है, जैसे बरतानिया ने की, यूएस ने की, अब कोई और बनेगा वो करेगा। तो ये तो आपके पास चॉइसेस नहीं है। अपने आप को उतना मजबूत करें इंडिया की तरह कि आपकी बात कुछ सुने। यू आर इररेलेवेंट ऑलमोस्ट आईसीसी के अंदर, आपकी वैल्यू नहीं है, बहुत कम है। जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने आप को इतना मजबूत करना चाहिए है कि उसकी कोई वर्द बन सके, और आईसीसी का मतलब इंडिया है। बात तो सही भाई सही कही उन्होंने कि हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए, रादर देन इसके कि हम बार बार जो है वो बीसीसीआई को मोरीदे इल्ज़ाम ठहराएं। बिल्कुल सही कहा है। मैं कहता हूं कि आकिब जावेद ने काफ़ी अरसे के बाद ये समझदारी की बात की नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रिकेटर को आप क्रिकेट की फील्ड में होना चाहिए। जब आप क्रिकेटर को अब मैं ये नहीं कहता, मैं पहले पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा होता है, क्रिकेटर दूसरा होता है। तो जब तक आप क्रिकेट को, और जब तक हमारे यहाँ बोर्ड की अभी पोजीशन है आईसीसी में इस वक्त पाकिस्तान की, क्या दुनिया में भी हमारे बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना उनकी कोई जिसे कहता हूँ कि कोई ऐसा पर्सनैलिटी आ रही है कि जो जिसने मुल्क के लिए कुछ किया हो। तो सब एक ऐसे इसी किस्म की पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं कि बस मैं क्या कहूँ कि सिर्फ बिजनेसमैन आ रहे हैं, और बिजनेसमैन वो वाले बिजनेसमैन नहीं आ रहे जिसने मुल्क को कुछ दिया हो। तो रेपुटेशन हमें सही करनी पड़ेगी। नहीं, और आपकी जावेद बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेशनल रिलेशन है दूसरे कंट्रीज के साथ, वो देखें इन्होंने कहाँ पे लाकर छोड़े हैं। ना आपका इंडिया के साथ रिलेशन बिल्ड हो रहा, ना श्रीलंका के साथ। अफगानिस्तान कल टीम आई है, उसके साथ आप अपनी डिप्लोमेसी नहीं सही तरीके से कर सकते। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ तो बहुत दूर की बात है। एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल जो था, अब देखें कि प्राइमरी होस्ट पाकिस्तान था, प्राइमरी होस्ट उसका श्रीलंका बन गया, 9 मैचेस उसके पास चले गए, 4 मैचेस हमारे पास रह गए। उसके बाद इन्होंने 2014 से, मैं तो ये शोशा सुन रहा हूँ कि 2014 में जब एमओयू साइन किया था, इन्होंने इंडिया को बिग 3 में शामिल किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान की 8 या 9 मैचेस का एमओयू साइन हुआ था कि बायलैटरल सीरीज होगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 9 मैचेस की, 9 सीरीज होगी। तो वो किधर की चली गई? ना वो कोई सीरीज है, ना इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए आया, ना उसके बाद उन्होंने हमारी कोई बात मानी उसके बाद, ना अभी तक उसी तरीके से चल रहा है। जहाँ पर उनको अपनी शराइत मनवानी होती है वो खुलेआम सामने आते हैं, अपनी शराइत मनवाते हैं। जिस तरह एशिया का पाकिस्तान से चला गया, श्रीलंका प्राइमरी होस्ट है और पाकिस्तान 4 मैचेस का सेकेंडरी होस्ट बन चुका है। जावेद से पूछा गया कि वर्ल्ड कप का क्या सीन है भाई, तो क्या पाकिस्तान को जाना चाहिए? आकिब जावेद ने बोला कि पाकिस्तान की बेबसी है, पाकिस्तान इंडिया जाने के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान के हाथ में कुछ है ही नहीं है, और पाकिस्तान को अपने क्रिकेट बचाने के लिए, अपना नुकसान बचाने के लिए इंडिया जाना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला कि इंडिया के पास पैसा है भाई, और पैसा इस टाइम सबका बाप है, पैसा सबसे बड़ी ताकत है। और उन्होंने बोला कि आईसीसी जो है वो, आईसीसी का भी जो है वो, आप ये दादा बोले हैं, जो पापा बोले वो इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया ही आईसीसी को चला रहा है। उन्होंने बोला कि अगर आपको इंडिया का मुकाबला करना है तो आपको खुद जो स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको भी पैसा बनाए आप भी। अब उन्होंने बोला कि उनसे पूछा गया कि अगर इंडिया अब नहीं आया तो चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे? उन्होंने बोला कि आपके पास एक ही रास्ता है, जितना इंडिया स्ट्रांग है खुद को भी स्ट्रांग बनाए, पैसा कमाए, पैसा बनाए, क्योंकि आजकल पैसे की चलती है। आईसीसी आपको पैसा देता है, इंडिया आईसीसी को पैसा देता है। अब जिससे बंदा पैसा ले रहा है उससे तो नाराजगी बना नहीं सकता, जिसको दे रहा है उससे फिर भी बना सकता है कि यार ये तो लेता ही है मुझसे। तो आईसीसी को चला ही इंडिया रहा है, तो इसलिए इंडिया के साथ आईसीसी नाराजगी कर नहीं सकता, और जिसकी लाठी उसकी बैंस। इंडिया के पास पैसा है, इंडिया के पास पावर है, इंडिया इस टाइम हुकूमत कर रहा है क्रिकेट के ऊपर। तो इसमें यार कोई अगर किसी को समझ नहीं आ रही बात तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये हकीकत है, ये एक सच्चाई है। से अभी इंटरव्यूज में पूछा गया कि जी आप किस तरह देखते हैं कि जी जो बीसीसीआई हरकतें कर रहा है पीसीबी के साथ,
फिर जब आकिब जावेद ने बोला कि बीसीसीआई आईसीसी असल में है बीसीसीआई, बीसीसीआई जो है ना वो बेसिकली आईसीसी है, आईसीसी सब कुछ है, बीसीसीआई सब कुछ हैंडल कर रहा है, बाकी तो कुछ नहीं कोई हैंडल कर रहा है। और साथ ये भी बात की है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसकी पावर होगी। ये बात को गलत तरीके से जो है वो इसने जो है वो खत्म किया, मतलब कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, ये बात है सबको पता है कि बीसीसीआई अमीर बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड है, वो कुछ भी कर सकता है, ये सबको पता है बात का, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन इस बात को गलत तरीके से अटेम्प्ट करना कि जी बीसीसीआई के पास पैसा है, वो कुछ भी कहीं भी 2 नंबरी कर सकता है, वो कुछ भी 2 नंबरी कर सकता है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? जिसकी लाठी उसकी बैंस। और इस टाइम इंडिया हुकूमत क्यों कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर? क्योंकि इंडिया के पास पैसा है भाई, ताकत है। और जब आपके पास पैसा होता है तो फिर आपकी हर बंदा बात मानता भी। आपके बहुत सारे दोस्त भी आ जाते हैं निकल के, बहुत सारे जो है वो आपके जो है और भी लोग आ जाते हैं निकल के जब आपके पास पैसा होता है, ठीक है। तो इंडिया इस टाइम पैसे की वजह से हुकूमत कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमने उस तरह से अपने क्रिकेट बोर्ड को चलाया नहीं है। अब पैसा कमाना भी एक बहुत बड़ा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि फ़लसफ़ा होता है, ठीक है। पैसा कमाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। आप देखें इंडिया के बाद क्रिकेट का क्रेज़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन इंडिया से बाद सबसे जो है वो अमीर बोर्ड इस टाइम ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि उनको पैसे कमाने आते हैं उन लोगों को। हम भी कमा सकते हैं पैसे, लेकिन हमारी मैनेजमेंट ही नहीं। आप देखें कि जो है वो एक 15-20 दिन होने वाले हैं कि हमारा बोर्ड जो है वो पीसीबी के चेयरमैन के बगैर चल रहा है। इनके कोई अक्ल वाली बात है। वर्ल्ड कप आ रहा है यार, आप देखें एशिया कप आ रहा है, इतने बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं और कोई भी जो है वो आप देखेंगे प्रोफेशनल बंदा ही नहीं है हमारे पास। अब मीटिंग होने जा रही है 10 जुलाई को आईसीसी की बड़ी, जिसमें जो है रेवेन्यू शेयरिंग की भी जो है वो को भी डिस्कस किया जाएगा, बड़े बड़े फैसले होंगे। अगर तब तक हमारा पीसीबी का चेयरमैन आता ही नहीं है तो आप देखें फिर कौन जो है वो उस मीटिंग में जाके बैठेगा। वैसे वेल ट्रेंड बंदे जाके बैठते हैं तो कोई बात करते हैं, वैसे भी आईसीसी में हमारा कोई बंदा ही नहीं, हमारी चलती ही नहीं है। तो अब जो है वो आप एक ऐसे बंदे को आईसीसी की मीटिंग में उठा के बैठा देंगे जिसको क्रिकेट की एबीसी भी नहीं आती है। तो यहाँ पर सोचने समझने वाली बात है। हम खुद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब ये वर्ल्ड कप का कट्टा हमने खोला हुआ है, जब आपने जाना ही है यार तो कभी वेन्यू चेंज करें, कभी ये करें, कभी वो करें, ये क्या मामला है? हालांकि पाकिस्तान के क्रिकेट को ऑल ओवर द कंट्री जिस तरह पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को चलाया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा एक अफसोसनाक चीज है। और इस तरीके से मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स को नहीं चलाना चाहिए और ना ही स्पोर्ट्स में सियासत को लाना चाहिए। हमारी जो सियासत है उससे तो आप सब लोग आगाह हैं कि जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब एक रहस है कि स्पोर्ट्स थी और स्पोर्ट्स में भी सिर्फ हमारा एक क्रिकेट बाकी बचा था और उसमें भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह किसी मफतूआ रियासत को इस्तेमाल किया जाता है कि मालिक गनीमत इकट्ठे करने के लिए टोलियों पे टोलियां आती है, एक टोली जाती है, दूसरी टोली 10 बंदे लेके आ जाती है और वो लूटती है और फिर एक और चली जाती है। सबसे बेसिक चीज मेरी प्राइम मिनिस्टर से ये क्वेश्चन है कि भाई 10 बंदों की मैनेजमेंट कमेटी बनाने का क्या फायदा है? और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जिसमें बेशुमार लेजेंड्स रहे हैं, इस 10 बंदों की कमेटी में एक बंदा भी आप क्रिकेटर शामिल नहीं कर सके जिनके कारनामे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के मजे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जो आगे फ्रंट मैन है उनके मजे लगे हुए हैं। तो वो सारे इस पे एंजॉय करते फिर रहे हैं और उसमें क्रिकेटर ही शामिल नहीं है जिनकी खून पसीने की कमाई की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टैंड कर रहा है।